पापा पापा आग लग गई, पैसे जल रहे पापा। आग लग गई, पैसों में आग लग गई। रोहित ये कैसे हुआ? वो देखिए काली बिल्ली, उसने ही गिराया। अरे पापा, हमारे सारे पैसे जल गए, हमारी पहली कमाई जल गई, सब सुहा हो गए। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। माता की चौकी का दिया खंडित हो गया। पूजा रुक गई है लक्ष्मी, भजन भी बंद हो गए। अब तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रयास बहुत अच्छा था, सभी भक्तों ने पूरा प्रयास किया है ना लक्ष्मी। एक बार के लिए तो मुझे भी लगा कि आज मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, किंतु तुम तो जानते हो लक्ष्मी, अलक्ष्मी को बुलाना जितना आसान है, भेजना उतना ही कठिन। देखा तुमने अंत में किस प्रकार से मैंने पासा पलट दिया। तुम आते आते रुक गई और मैं जाते जाते। अरे ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया पंडित जी। मैंने इतना ध्यान रखा था कि कोई विघ्न ना आए, फिर भी पूजा में विघ्न आ गया। क्या कमी रह गई थी मुझसे? मम्मी अब चिंता मत कीजिए, ये तो एक एक्सीडेंट था और ब्राह्मणों को भोज देना बाकी है ना, वो अच्छे से होगा, टेंशन मत लो। अब सब लोग शांत हो जाइए, अब थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी भोजन की तैयारी करती हूँ।
चलिए आइए पंडित जी। दामाद जी जी यहाँ भी पूरी परोसी है। हाँ। बेटा और खाना लेके आओ। जी। सुनो, रायता भी लेके आना। छिपकली। ये कैसे हो गया? खाने की हर चीज में छिपकली। सारे खाने में तो जहर फैल गया होगा। लेकिन खाना तो सर्व हो चुका है। रुकिए। सविता जी, ये क्या हो रहा है? श्रेया, मम्मी, हम इन सबको ये खाना नहीं खिला सकते। श्रेया ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे साथ आइए, मैं दिखाती हूँ। बहुत माता की गुण गा रही थी, बहुत भजन गा रही थी। ये लो, सब हो गया बंद। आखिर कर ही दिया मैंने चौपट तुम्हारी माता की चौकी को। ये देखिए मम्मी, यहाँ भी सारे खाने में छिपकली है। छिपकली कहाँ से गिर गई? पता नहीं मम्मी, लेकिन छिपकली गिरने की वजह से सारे खाने में जहर फैल गया होगा। ये तो नहीं खिला सकते ना उन सबको, इसलिए मुझे यूं फेंकना पड़ा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। किसी कारणवश हम आपको खाना नहीं खिला पाएंगे। सविता, मम्मी, हमारा ऐसा अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। सविता जी, खासकर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो लक्ष्मी जी की भक्त बनी फिरती हैं। जब भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? पंडित जी, क्षमा कीजिए, लेकिन खाना खराब हो गया है। जब आपके अंदर ये क्षमता ही नहीं थी तो आपने माता की चौकी लगाई ही क्यों? क्यों ऐसा किया आपने? और वेद पुराण आपने पढ़े हैं ना? पढ़े हैं ना कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। और यदि यही ब्राह्मण बिना भोजन किए घर से बाहर चला जाए तो इस घर में संपन्नता नहीं, दरिद्रता का वास होगा। सविता जी, आपका और आपकी बहू का किया हुआ अपमान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। घर में बुलाकर आपने अनादर किया। ये किस तरह की आपने माता की चौकी रखी? जहां ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, वहां धन, धान, अनाज, यहां तक कि लक्ष्मी जी भी रूठ कर चली जाती हैं। बहुत अपमान हो चुका। चलो 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 चलो। अरे
हद है यार। किसी एक पतीले में छिपकली होता तो समझ में आता कि गलती से हुई। सारे पतीले में छिपकली कैसे गिर सकता है? कुछ अजीब नहीं हो रहा है? उस दिन दुकान में भी अचानक बिच्छू कहाँ से आ गया, और यहाँ घर पे छिपकलियों की फौज। सासू माँ की हालत देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो कितना परेशान हो गई है। धान्य लक्ष्मी ये अन्न प्रदान करती है। ये लो, कर दिया तुम्हारे अन्न का कार्य संपन्न। गई तुम्हारी धान्य लक्ष्मी। कहते हैं अन्न धान्य साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होते हैं। मैंने आज तक अन्न का एक दाना नहीं फेंका, और आज पूरा का पूरा भोज इतने मन से मैंने ब्राह्मणों के लिए भोज बनाया था। अन्न का अपमान तो हुआ ही, ऊपर से पहली बार मेरे घर से ब्राह्मण भूखे पेट चले गए। ऐसा क्यों हुआ माँ? ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तो सब कुछ इतने अच्छे मन से किया था। शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी। मम्मी, वो एक एक्सीडेंट था, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। आप प्लीज खुद को दोष मत दीजिए। किसी का तो दोष है ना श्रेया। सब कुछ इतने मन से इतने ध्यान से करने के बाद भी माता की चौकी खराब हो गई। जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारा किया हुआ है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने दिव्या को यहाँ आने का न्योता क्यों दिया? इस शुभ अवसर पर तुमने उसका नाम लिया, इसीलिए अपशकुन हुआ है। अभी ये कैसे वजह हो सकती है? चुप करो। एक तो अपशकुन हो गया, ऊपर से भोज। भोज की जिम्मेदारी तुम्ही ने ली थी ना। एक काम बोला था मैंने श्रेया तुम्हें, वो भी ढंग से नहीं कर पाई ना तुम। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही है। आई एम सॉरी, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन इतनी छिपकली कैसे आ गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे माफी मांगने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। उन भूखे ब्राह्मणों का पेट तो नहीं भरेगा ना। मेरी ही गलती है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपनी नहीं चाहिए थी। सब खराब हो गया। सविता, सब खराब हो गया। सविता, संभालो अपने आप को। देखो अब जो हुआ सो हो गया। आपस में ये सब बोल के कुछ होगा नहीं। अंदर चलो, आराम करो।
ये क्या हो गया? परसों तक तो मेरे और मम्मी के बीच सब ठीक चल रहा था, अचानक 2 दिन में कुछ ठीक नहीं हो रहा। श्रेया, मम्मी की बात को दिल पे मत लो। और तुम्हें पता है ना कि माता की चौकी मम्मी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। गुस्से में थी इसलिए बोल दिया उन्होंने। जरा सोचो मत उसके बारे में। पता है ना कितना प्यार करती है तुमसे। नहीं वैभव, गलती तो हुई है मुझसे। मेरी वजह से मम्मी की माता की चौकी खराब हो गई। काश मैं कुछ कर पाती जिससे वो रूठे हुए ब्राह्मण मान जाते। दीदी, ये किसकी आवाज है? नहीं पता। इसमें लक्ष्मी माँ की कुछ मूर्तियाँ हैं। आप उसे संभाल के रखोगे? मैं थोड़ी देर में आई। तुम तो भाई, तुम फिर उस दिन अचानक गायब हो गई थी। बोलो, कैसे आना हुआ? दीदी, आज आपके यहाँ माता की चौकी थी ना, तो प्रसाद भी होगा। क्या मुझे भी प्रसाद मिलेगा? प्रसाद? सॉरी बेटा, चौकी तो थी, लेकिन तुम्हें देने को प्रसाद नहीं है मेरे पास। सारा भोग खराब हो गया। पर मेरे पिताजी ने कहा था प्रसाद लेके आना। मैंने तो सोचा था पेट भर के खाऊंगी भोग। बड़ी भूख लगी है। पहले ही सभी ब्राह्मण भूखे गए घर से। उस बच्चे को भूखा नहीं जाने दूंगी। तुम यही रुको, मैं अभी आई। सॉरी बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। जो किचन में था वो ले आई। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। तुम अंदर क्यों नहीं आती? मम्मी से भी मिल लेना। पिछले बार भी बिना मिले चली गई थी। मम्मी तुम्हें देख के बहुत खुश हो गई। आज नहीं, फिर कभी। लेकिन उनको बोलना कितना दुखी ना हो। तुम्हें कैसे पता कि मम्मी दुखी है? मोहल्ले में लोग बात कर रहे थे, उन्हीं से सुना मैंने। ब्राह्मण नाराज होके चले गए ना। हाँ, इसीलिए मम्मी थोड़ी परेशान है। काश मैं कुछ कर पाती जिससे वो ब्राह्मण मान जाते और हमें माफ कर देते। आप चिंता मत करो, वो जरूर मान जाएंगे। भूखे गए हैं, लेकिन भूखे रहेंगे नहीं।